केमिस्ट्री में पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे मोल कंसेप्ट, यानी हम लोग परमाणु संरचना और मोल कंसेप्ट सीख गए थे। अब हम लोग अभी मेन लेसन देखेंगे, इसका नाम होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीकरण अपकरण देखोगे तब आपको आएगा केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन, तब आएगा एसिड बेस एंड साल्ट, और तब पीरियोडिक टेबल पूरा पढ़ लोगे, उसके बाद ऑर्गेनिक से फिर निकल जाएगा। तो चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपकरण। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपकरण। ऑक्सीकरण और अपकरण, चलिए कलम रखें और समझेंगे हम लोग। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, हमारे साथ थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपका नेचर क्लियर हो जाएगा। बहुत कुछ भारी है नहीं, केवल समझना है ठीक से। हम लोग एक शब्द देख रहे हैं ऑक्सीकरण, इसका अंग्रेजी क्या है? ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीकरण क्या है? तो इसके लिए कई तरह की थ्योरी दी गई। एक तो थ्योरी दी गई कि जिसके साथ ऑक्सीजन का संयोग होगा, जिसके साथ ऑक्सीजन जुटता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। यानी मान लें आपको हम एक एग्जाम्पल दें कि बताओ H2 प्लस O2 और दोनों मिलके क्या बन गया? H2O। तो इस साइड को ठीक से देखिए और इधर को ठीक से देखिए, किसके साथ ऑक्सीजन जुट गया? हाइड्रोजन के साथ। तो जो भी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुटा, आपको जो भी लिखना है बाएं हाथ की ओर लिखना है, ये नहीं कि दाहिना हाथ तरफ ऑक्सीडेशन अपकरण कर देना। इधर सोचो कि इसके साथ ऑक्सीजन जुट रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा। यानी हम लोग एक बात समझ रहे हैं, फिर से सुनेंगे। हम लोग को कोई रिएक्शन देगा तो इधर भी देखेंगे, इधर भी देखेंगे, और इस साइड में ठीक से देखेंगे कि किसमें ऑक्सीजन लग गया। जिसमें लग गया वो इधर में उसका ऑक्सीकरण हो। बोलो, पहली बात एकदम क्लियर है सबका? लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि हर रिएक्शन में ऑक्सीजन रहे ही रहे। की गारंटी है कि हर रिएक्शन में ऑक्सीजन रहेगा? हो सकता है हमको दे देगा Na+Cl2 और तब कहेगा बताओ बन गया NaCl, और कहेगा किसका ऑक्सीकरण हुआ? तो कहां ऑक्सीजन तो है नहीं। तब हम लोग फिर चेक करते हैं ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, तो जब लिखेंगे तो 2 और 6 हो गए। अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यह विद्युत धनात्मक है कि विद्युत ऋणात्मक है? जल्दी बोलिए, विद्युत ऋणात्मक है। तो दूसरा थ्योरी हुआ कि ऑक्सीजन छोड़ दीजिए। विद्युत ऋणात्मक तत्व का भी अगर विद्युत ऋणात्मक तत्व भी अगर संयोग करता है तो जिसके साथ विद्युत ऋणात्मक तत्व संयोग करता है उसका ऑक्सीकरण होता है। बात को फिर से समझेंगे। अब ऑक्सीजन चूंकि विद्युत ऋणात्मक, तो जिसके साथ विद्युत ऋणात्मक संयोग करता है उसका ऑक्सीकरण होगा। आपको शुरू में दो चीज विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक चले थे। बोलो, क्लोराइड विद्युत धनात्मक है कि ऋणात्मक? तो जैसे ही विद्युत ऋणात्मक है और यह इसके साथ जुटा है तो सोडियम का ऑक्सीकरण हो। बोलो जी, बात क्लियर हो रही है सबको? तो आपको देखो कभी कभी दे देगा निम्नलिखित में ऑक्सीकरण को परिभाषित कर रहा। तो एक तो हम लोग देखे ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन का संयोग हो। दूसरा क्या चले, विद्युत ऋणात्मक तत्व भी अगर जुट रहा है तो उसका हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीकरण करेंगे। बताओ ठीक उल्टा चलो, अगर हम विद्युत ऋणात्मक के जगह धनात्मक लिखते हैं
तो धनात्मक जुटना चाहिए कि अलग होना चाहिए? अगर विद्युत धनात्मक अलग हो रहा है तब भी उसका ऑक्सीकरण हो सकता है। इस तरह से ऑक्सीकरण की कई परिभाषाएं दी गई। लेटेस्ट परिभाषा जो दी गई उसको समझेंगे और तब हम जो बैठाए हैं उसको समझेंगे और तब धीरे धीरे रिएक्शन पर अभ्यास करें। लेटेस्ट परिभाषा इलेक्ट्रॉन पर दिया गया जिसको लियोजर कहा गया। लियोजर, जब हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो आप कहेंगे लियोजर। लियोजर क्या है? तो कहना समझ गए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। देखो दोनों बात क्लियर हो रहा है। जो भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा, और जो भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा उसका रिडक्शन, अवकरण होगा। यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब सब लोग इसी पर बैठा लिए तो सब अब समझ गए। Na+Cl2 मान ले है 281 287, तो ये बताओ ऐसे चला जाए? अरे ऑक्टेट पूरा करेगा ना, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा कि गेन? जल्दी बोलिए। तो जो लॉस करेगा उसका ऑक्सीकरण होगा और जो गेन करेगा उसका अवकरण होगा। बता दो, ये लॉस और गेन थ्योरी भी क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इलेक्ट्रॉन के लॉस करने वाला का ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन के गेन करने वाला का अवकरण। अब जरा ध्यान से समझेंगे। अब ये सब तो परिभाषा की बात आपने सुना, एक बार फिर से सुन लेते हैं। ऑक्सीकरण के लिए 4 परिभाषा और अवकरण के लिए भी 4 परिभाषा। ऑक्सीकरण का पहला परिभाषा आपने क्या सुन लिया? ऑक्सीजन का संयोग। और अवकरण में इसी प्रकार चलेगा हाइड्रोजन का संयोग। फिर से बात समझेंगे। अगर हम आपको दे दें H2 + O2, बोलो H2O, अवकरण किसका है? अवकरण किसका है? तो जिसमें हाइड्रोजन जुट जाए, तो हाइड्रोजन इसमें जुट गया तो इसका अवकरण है। जिसमें ऑक्सीजन जुट गया उसका ऑक्सीकरण है। बोलो जी, बात क्लियर है सबका? तो बताओ, हाइड्रोजन का जुटना ऑक्सीकरण की अवकरण, अवकरण, और ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण। जल्दी बता दो, ऑक्सीजन विद्युत धनात्मक कि विद्युत ऋणात्मक? जल्दी बोलिए। विद्युत ऋणात्मक का जुटना ये भी ऑक्सीकरण है। इसमें क्या बोलोगे? विद्युत धनात्मक का जुटना ये अवकरण हो। नहीं समझे बात जी? इसमें ऋणात्मक जुटना, इसमें धनात्मक जुटना। अगला नंबर फिर वैसे ही बढ़ा दें तो इसमें हाइड्रोजन का संयोग है, तो इसमें हाइड्रोजन अलग होगा। जिससे हाइड्रोजन अलग होगा उसका ऑक्सीकरण होगा, और जिससे ऑक्सीजन अलग होगा उसका अवकरण होगा। बोलो जी, भी लाइन क्लियर है? पूछा जाएगा कि जिससे ऑक्सीजन अलग हो गया उसका क्या होगा? अवकरण। जिससे हाइड्रोजन अलग होगा उसका क्या होगा? जल्दी बोलो। ऑक्सीकरण। एक रिएक्शन दे दें CaCO3 और कहें बताओ CaO + CO2, बताओ इसमें ऑक्सीकरण है कि अवकरण है? जल्दी बोलो। अच्छा, इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण की अवकरण? ऑक्सीकरण। मूर्ख अभी समझाए थे, जो होगा जो बाएं तरफ होगा। दाएं तरफ क्यों सोच रहा है तुम? इधर होता है जी कि बाएं हाथ तरफ होता है। तो फिर हम इधर पूछे तो कहो कि जी इधर छोड़ दीजिए, इधर देखिए। अब बताओ, इधर ऑक्सीजन कितने थे? 3, रहा कि अलग हो गया। तो ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाता है? इसीलिए इसका अवकरण हुआ। बात ध्यान रखना। कई लड़का एकदम, कई लोग इधर पर ध्यान दे रहा है कि प्लस लिखा हो। प्लस उलस मत सोचो, बायां हाथ एकदम होश में रखे।
तो जिधर बायां हाथ है उधर सोचना कि क्या रिएक्शन में चल रहा। जल्दी बताओ, NH3 N2 प्लस H2, हम कहें कि NH3 का हुआ ऑक्सीकरण की अवकरण। जल्दी बोलिए। तो हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण होगी। किसी मेथड से ढेरे ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड भी, तो कोई हम लोग फिर उतना का जरूरत नहीं, हम लोग एकदम सिंपल देखेंगे। नंबर तो बहुत सारे आएंगे ना, तो अभी तो बता ही रहे कि हम लोग किसी से पहचाने, वो भी नहीं पहचानने आएगा तो अंतिम में वो हमारा मेथड भी हो, उससे भी पहचानेंगे। आपको रिएक्शन अभी हम देंगे, धीरे धीरे पकड़ना है, और जहां पकड़ने लग गया तो सीख जाए। कई लड़का केवल खाली क्या है, मन में बैठाया रहता कि सब पता ना क्या क्या चल रहा है। तो अभी तुमको 4 डिफिनेशन बोल रहे, ऑक्सीजन संयोग ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन संयोग अपकरण, विद्युत ऋणात्मक का संयोग ऑक्सीकरण, विद्युत धनात्मक का संयोग अपकरण, हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का अलग होना अपकरण। एकदम क्लियर चल रहा है सबका। और तब लियोजर से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बता दीजिए। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हम लोग को एक टेक्निक था लियोजर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। कोई भी जो हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन का जो लॉस करे वो हमारा ऑक्सीकरण है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है उसका अपकरण है। अब एक महत्वपूर्ण चीज हम सिखा रहे हैं, अब हमारे प्रोसेस पे आ जाइए, सुने अब ध्यान से। अब हम अपने प्रोसेस पे चल रहे हैं कि इतनी सब बात भी भूल जाओ। तब क्या है, लॉस कौन करता है, तो धातु, मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, क्योंकि मेटल की अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वही लॉस कर सकता है। यानी धातु कोई भी होगा तो उसका ऑक्सीकरण होगा, और अधातु कोई भी होगा तो उसका अवकरण होगा। लगभग स्टेप इसी पे पकड़ाता है, क्योंकि धातु में इलेक्ट्रॉन के लॉस का नेचर हो। फिर और आसान कर दे, धातु कोई भी होगा तो पीटने से टनाटन ढनाढन झनाझन करेगा, धातु आवाज करता है। लोहा, सोना, चांदी, जब तुमको देंगे लोहा, कहना टन टन मारो, ऑक्सीकरण हो। कोई रिएक्शन दे दे, लोहा लगा हुआ है तो कहना समझ गए, मारो, इसका ऑक्सीकरण हो। चांदी, सोना, ऑक्सीकरण होगा। अगर टनाटन झनाझन नहीं पता चल रहा है तो धातु के अंतिम में यमराज जी पधारेंगे। नाम पढ़ना, अगर अंतिम में यम लगल है तो कहना हम याद किए हुए हैं, यम मारेगा तो ऑक्सीकरण मारेगा। क्यों, यमराज जी आ गया तो ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होगा, सांस कैसे लें। कोई रिएक्शन देंगे तो तुम कहना नाम बोलो, अगर यम है तो सांस नहीं ले पाएगा, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीकरण मारो। अब बताओ, तुमको कोई रिएक्शन दे दे कि Zn प्लस Cl2, अब तुमको ZnCl कर दिया, तुम Cl2 कर दिया, पूछो कि जिंक जस्ता, कहना टनाटन धातु, ऑक्सीकरण हो। तुमको कोई रिएक्शन दे रहा Ca प्लस Cl2 CaCl2, कहना इसका नाम बोलिए, कैल्शियम, कहना यम मारिएगा तो ऑक्सीकरण होगा। इंजन लगाइएगा, बोगी नहीं इंजन, अगर इंजन लगा हुआ है तो कहना कि तो इंजन लगल है तो अवकरण होगा। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाम पढ़ो क्या है, क्लोरीन, कहना वो इंजन वाला है तो अवकरण हो। अब बताइए, अभी हम रिएक्शन देंगे तो हम समझते हैं कि सिंपल वाला तो आप लोग इसी मेथड को मार दोगे, ये सब तो छोड़ भी देगा। अब कौन इतना ऑक्सीजन संयोग, धनात्मक संयोग की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन चेक करे। तुम खाली नाम चेक करना कि क्या है नाम जी, यम से आओ इधर, यम मने ऑक्सीजन तुमको चढ़ा रहे हैं, यमराज आले,
और इंजन खाना हो, इंजन है तो लो तुम्हारा क्या होगा, रिडक्शन, अवकरण हो जाएगा। अब बोलो क्लियर है सबका। अब यहां से कुछ एग्जाम्पल आपको ठीक करना है। पहले मुझे 4 का 4 अभी सिखाए और 5वां बताए, ये तुम्हें अभी सुनाना होगा। ये सुनाओगे तभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पकड़ा है। अब भार नहीं है, अब सीधे रिडॉक्स थोड़ा समझोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझोगे, रिड्यूसिंग एजेंट समझोगे, तो धीरे धीरे लगेगा कि वाह, आराम से चैप्टर खत्म हो। अब एक नजर केवल सब लोग सुने, ऑक्सीकरण के किसका होगा, इसके लिए 5 बात तुमको सुना है, पांचों ठीक से सुनो। ऑक्सीजन का संयोग, या विद्युत ऋणात्मक का संयोग, या हाइड्रोजन का अलग होना, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना, या धातु का होना जिसके अंतिम में यम लगा रहेगा, हीलियम छोड़ के रिएक्शन में हीलियम नहीं आएगा क्योंकि वो अक्रिय होता है। बोलो क्लियर है सबका। 5 बातें अवकरण में सुना दो, जल्दी से बता दो। पहली बात अवकरण में, हाइड्रोजन का संयोग, विद्युत धनात्मक का संयोग, ऑक्सीजन का अलग होना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और अधातु इन या जल लगना, हो गया काम खत्म। बोलो जी क्लियर है सबका। सुना दो जरा, ऑक्सीकरण के लिए 5 बातें बोलो। ऑक्सीजन का जोड़ना, पहली बात बहुत अच्छी बात है। हाइड्रोजन का अलग होना, बहुत अच्छी बात। विद्युत ऋणात्मक का संयोग होना, 3 बात हो गया। यम लगा रहे मैंने धातु वाला हो गया। एक और बता दीजिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, उसका भी ऑक्सीकरण होगा। बैठ जाइए। क्या सबको ये 5 बात एकदम ठीक ठाक हो गया। अब अभिक्रिया आपको दे रहे हैं, वहां से ऑक्सीकरण है कि अवकरण है लिखना। क्या एक ही रिएक्शन में ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होगा, ये पक्का है? जल्दी बोलिए। नहीं, पक्का नहीं। जिस रिएक्शन में ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो जाएगा, रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन भी, उस रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उस रिएक्शन का नाम क्या है? रिडॉक्स। हर रिएक्शन रिडॉक्स नहीं है। कई बार देखा कि निम्नलिखित में कौन रिडॉक्स है। अब लड़का सोचता है रिडॉक्स क्या है, तो वो अपना तोड़ता है। रेड मने, रेड मने लाल, और ऑक्स मने बैल, लाल बैल। अरे रेड मने हो गया रिडक्शन, ऑक्स मने ऑक्सीडेशन, दोनों होगा तो इसको रिडॉक्स कहते हैं। बैल और लाल और हरियर सोच रहा था बहुत। यहां रिडॉक्स का मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं, एक रिएक्शन लिखना है आपको और खुद से समझना है कि ये रिडॉक्स है या नहीं। हमने इधर लिखा सोडियम, सोडियम का फॉर्मूला बोलो, Na। पहला नंबर जल्दी से लिखिए, Na सोडियम। ये बन गया है Na प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन। बोलो Na प्लस का क्या है? शांति बनाओ, खड़ा हो। Na प्लस का ऑक्सीकरण की अवकरण, ऑक्सीकरण बार बार बताते हैं बायां हाथ तरफ सोचो, तो इधर क्यों सोचता है? हम पूछेंगे भी तो तुम कहो कि जी उधर मत सोचिए, इधर सोचिए, क्यों सोचवाता है इधर? बार बार ना बोले हैं कि बाएं हाथ सोचो, ये तीसरा बार बोल रहे हैं। अब फिर हम बोल रहे हैं इधर, तो पट से शुरू हो जा रहा। जब सोचना है तो किधर सोचो? बाएं हाथ। हम पूछे Na प्लस का, तो कहना जी उसका कुछ नहीं होगा, इसका होगा। क्यों? बायां हाथ तरफ को बताना है ऑक्सीकरण की अवकरण। अब बताओ इसका, फिर अवकरण बोला, इसका कुछ नहीं, इधर सोचना है। बोलो इसका, इसका कुछ नहीं होगा। अब होश में आया। इन लोग एकदम खाली प्लस देखता है ना, वो धर लेता है कि अब दाएं रहे चाहे बाएं हम रगड़िए छोड़ेंगे। ये कौन बात हुआ जी? हमेशा बायां हाथ तरफ बताना है, ऑक्सीकरण होगा कि अवकरण, इधर नहीं सोचना है। अब बताओ यहां सोडियम है,
प्लस इलेक्ट्रॉन को उधर लाओ, क्या होगा? माइनस इलेक्ट्रॉन बराबर सोडियम प्लस। बोलो इस सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया कि लॉस किया? बोलो लॉस किया। लॉस किया तब ना माइनस है। तो जब लॉस किया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहां सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ। क्या यह रिएक्शन रिडॉक्स है? नहीं, रिडॉक्स नहीं है। हर रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होता। बैठ जाइए, देखिए बहुत बढ़िया, अब धीरे धीरे पकड़ रहा है तुम। नहीं तो इन लोग एकदम कि कोई साइड में मार के रगड़ दे रहा था, तो अब तो साइड एकदम क्लियर हो गया। और इसमें हम लोग को सोचना है, इधर अगर इलेक्ट्रॉन वगैरह देगा, कई लड़के को ऐसे ऐसे भी कर देता है, ये सब देख के हड़क जाए कि दिए गए समीकरण में ऑक्सीकरण हो रहा है। अब लड़के तो लगा हड़कने की, लो हम Na लिखें कि Na प्लस लिखें, तो पूरा गड़बड़ कर रहा। तो अब तो हम समझते हैं, बातें क्लियर है सबका। चलिए दूसरा नंबर जरा लिख दीजिए, इसमें सोडियम के नीचे ऑक्सीडेशन लिख देंगे। दूसरा नंबर हम लोग लिखेंगे Cl, रिएक्शन आपका है Cl माइनस माइनस E माइनस, और खुद से बताना है ऑक्सीडेशन किसका है या रिडक्शन किसका है। लिखिए अपने से सोच के। लिखो लिखो, जोर लगाओ। सोच लिया? चलिए आप रिएक्शन देख लिए, चलो जी तुम बताओ। कोई नहीं बोलना, सिर्फ उसके लिए। चलो बता दो, Cl माइनस का ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? रिडक्शन। अभी बार बार मना किया कि दायां साइड नहीं बोलना, जो होना है जो इसका होगा। तुम लोग एकदम पकड़ ही लेता है सबका। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दाएं साइड में किसी का नहीं होता, जब होगा तो बाएं साइड में होगा। और तुमको हम पूछे इसका भी, तो पकड़ के ऑपरेशन करते रहा तुम। इसका ना होगा जी। तो अब बता दो जल्दी से, माइनस इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो प्लस इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लॉस किया कि गेन किया? और आपको बताया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो बताओ लियोजर, लियोजर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। इसमें हम लोग देखे अभी लियोजर आपको मेन ध्यान रखना था, तो LEO मेन ध्यान रखो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, लियोजर। अब जल्दी से बता दीजिए, ये माइनस से इधर प्लस आया तो क्लोरीन लॉस किया कि गेन किया? और गेन करेगा तो क्या होगा? रिडक्शन। तो इस क्लोरीन का रिडक्शन ना होगा तो अवकरण हुआ। बैठ जाइए। अब हम समझते हैं कि क्या रिएक्शन देने पर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ पाओगे सबको। अब कोई रिएक्शन दे तो आपको 5 बातें बिल्कुल मैंने क्लियर किया, पांचों दिमाग में सबका सेट हो गया है। अब रिडॉक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और उसके बिहेवियर ही मुख्य रूप से आपको देखना। उतनी दूर तक पकड़ बन गया तो एकदम आसान। इस लेसन से कई लड़का पहले झूठ मूठ का एक डर पाले हुए थे कि ऑक्सीकरण अवकरण बड़ी भारी पाठ। तुम्हें लगता है कि भारी है? बहुत आसान पाठ है। अगले दिन एकदम क्लियर हो जाएगा और तुमको लगेगा इससे क्वेश्चन पूछे आराम से बनेगा। तब इसके बाद शुरू करेंगे एसिड बेस एंड साल्ट, तब केमिकल बॉन्डिंग चलेगा। उसके बाद तब हम लोग पूरा पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक सेक्शन में चलेंगे।